गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हेमरेज। हेमरेज क्या होता है? ठीक, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था वो सबको क्लियर था ना? स्नेक बाइट पढ़ा था, और क्या क्या पढ़ा था? हार्ट डिजीज पढ़े थे, पॉइजनिंग पढ़ा था, ठीक है, बर्न्स एंड स्कार्स पढ़ा था। सबको क्लियर है? से यस और नो? ओके, सो टुडे आई स्टार्ट हेमरेज। हेमरेज क्या होता है बताओ, किसी को पता है क्या होता है हेमरेज? पता है सिल्की? से यस और नो? ब्लड का ना लॉस होना हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से, ठीक है। सिवियर लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। हाँ बेटा। हाँ बाबू। क्या होता है? हेमरेज इज डिफाइंड एज अ सिवियर लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, मतलब कि हमारा क्या होना, ब्लड का लॉस होना हमारे ब्लड वेसल से, ठीक है। हेमरेज में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। हेमरेज क्या होता है? एक्सटर्नल भी हो सकता है हमारे, मतलब बॉडी के आउटसाइड भी निकल सकता है, और अंदर अंदर इनसाइड भी हो सकता है, ठीक है। इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी, एंड आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। हाँ जी। इन एक्सटर्नल हेमरेज द ब्लड एक्सक्रेट फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर क्या होगा एक्सटर्नल में, हमारी बॉडी के बाहर क्या होगा, खून निकलेगा, ठीक है, ब्लड होगा, ब्लीडिंग होगी। और इंटरनल हेमरेज ब्लड पासेज इनटू द टिश्यू, टिश्यू से पास होगा, ठीक है। अ पर्सन में डाई फ्रॉम इंटरनल ब्लीडिंग। अगर हमें अंदर अंदर ब्लीडिंग हो रही है, हमारी नसों में हो रही है, तो पर्सन क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है पर्सन की, ठीक है। अ पर्सन में डाई फ्रॉम इंटरनल ब्लीडिंग इवन रप्चर ब्लड वेसल्स, ठीक है, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेन्स इनसाइड द सराउंडिंग टिश्यू। इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टमक इज इंडिकेटेड बाय वॉमिटिंग। अगर हमारे अंदर अंदर कहीं खून निकल रहा है ब्लड वेसल से, तो क्या हो रहा है, मतलब कि अगर हमारे स्टमक में है खून, तो अगर क्या हुआ, हमें वॉमिटिंग हुई खून वाली, तो हमारे खून मतलब कहाँ पर है, स्टमक में है, ठीक है। इफ ब्लीडिंग कम्स आउट ड्यूरिंग कफिंग इट मीन्स लंग्स आर रप्चर्ड। अगर हमारे क्या है, ब्लड हमारे खून मुंह से आ रहा है, उल्टी के साथ आ रहा है, तो हमारा क्या है, मतलब हमारे लंग्स जो हमारे फेफड़े हो क्या रप्चर हो चुके हैं, ठीक है। दैट मीन्स लंग्स क्या हो चुके हैं, रप्चर हो चुके हैं, ठीक है। ए ब्लड कम्स आउट ड्यूरिंग कफिंग। अगर हमारे खांसी के साथ हमें क्या हो रहा है, खून आ रहा है, तो इट मीन्स लंग्स आर रप्चर्ड। ए ब्लड इज प्रेजेंट इन द यूरिन। अगर हमारे जो यूरिन में प्रेजेंट है हमारा ब्लड, तो हमारा क्या हो सकता है, यूरोजिनाइटल पैसेज जो होता है वो रप्चर्ड हो चुका है, ठीक है। इफ स्टूल अपीयर जेड ब्लैक। अगर हमारे जो स्टूल है, मतलब हमारी स्टूल या पॉटी जो हमारी है वो क्या है, जेड ब्लैक है, तो क्या करता है, हमारा इंटेस्टाइन क्या है, वो रप्चर हो चुकी है। इन सच केसेस मेडिकल हेल्प शुड बी टेकन इमीडिएटली। इन सब केसेस में क्या होता है, मेडिकल हमें डॉक्टर को जल्दी जल्दी दिखाना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी में लीड टू शॉक। अगर ज़्यादा खून निकल रहा है हमारी बॉडी से, तो हमें क्या होता है, शॉक हो सकते हैं। पढ़ा चुकी हूँ आप शॉक क्या होता है, ठीक है। कोलैप्स एंड डेथ। ठीक है, अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा खून निकल रहा है, तो हमें क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, और हमारे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है हमारी, ठीक है। इफ ब्लीडिंग इज नॉट चेक्ड। अगर जो ब्लीडिंग है वो चेक नहीं करी, रप्चर ऑफ मेजर ब्लड वेसल सच एज द टेम्परल आर्टरी कैन लीड टू लॉस ऑफ सेवरल लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ फ्यू मिनट्स। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक ब्लीडिंग इमीडिएटली। अगर हमारी जो ब्लीडिंग है वो चेक नहीं करी गई है जल्दी से जल्दी, तो हमारी जो जितना भी ब्लड है हमारी बॉडी में वो सारा निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देने चाहिए इसमें? माइनर ब्लीडिंग विच अकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ कैपिलरीज। अगर कम ब्लीडिंग हो रही है, तो किस लिए हो रही है, क्योंकि जो कैपिलरीज है उसका रप्चर हो चुका है। ड्यूरिंग प्लेइंग और एट वर्क। अगर हम खेल रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तब हमारे नाक से थोड़ा बहुत खून आना, ठीक है, मुंह से खून आना, तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा बहुत ही रप्चर हुआ है हमारी कैपिलरीज का। इन केस ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग रिमूव द क्लॉथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट। अगर हमारे बाहर जैसे कि हमारे मुंह में खून निकल रहा है, मतलब ऊपर आउटसाइड हो रहा है बॉडी के,
खून अगर मतलब बाहर हो रहा है, बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे क्लॉथिंग से कपड़े वो हटा देने चाहिए उस जगह से, ठीक है। ले द पर्सन डाउन इन कंफर्टेबल पोजीशन एंड रेज द इंजर्ड पार्ट इफ नो फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड। फिर क्या करना चाहिए, सीधे उसको इंसान को लेटा देना चाहिए, ठीक है। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर हमें अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे हमारी ब्लीडिंग हो रही है उस जगह पर। यूजिंग बैंडेज लगा देना चाहिए या फिर हैंडकरचीफ, ठीक है, एक्सेट्रा। टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उस जगह पे क्या फोर्स लगाना चाहिए, प्रेशर लगाना चाहिए, ठीक है। In case of severe bleeding pressure, the ruptured blood vessel against the underlying bone, it may be helpful for quick, temporary and partial control of bleeding until cloth for direct pressure is obtained। ठीक है, तो क्या होगा, तब तक हमारी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। तब हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे उस जगह, जैसे मेरे हाथ में खून लगा निकला है, तो मैं अपने हाथ को क्या करूँगी, प्रेशर करूँगी, किसी कपड़े से दबाऊंगी, हैंडकरचीफ से या फिर किसी बैंडेज की हेल्प से, ठीक है। द बैंडेज शुड नॉट बी टू टाइट, जो बैंडेज है हमारा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इट में अफेक्ट द ब्लड सप्लाई टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये क्या कर सकता है, जो हमारी बॉडी में और जगह जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसको रोक सकता है सप्लाई होने से, ठीक है ना। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल द ब्लीडिंग ऑफ नेक एंड हेड। बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है ना, आवाज़ नहीं आ रही है। चल रहा है मेरा। द बैंडेज, जो बैंडेज है हमारा ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल द ब्लीडिंग इफ नेक एंड हेड बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर, इट मे बी डेंजरस। लेकिन अगर हमारे सर में या गर्दन में खून निकल रहा है तो उसको हमें प्रेशर से नहीं रोकना चाहिए, ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। कीप द पेशेंट वार्म, जो पेशेंट है उसको वार्म रखना चाहिए। चेक द पल्स रेट एंड जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, उसकी जनरल हेल्थ चेक करनी चाहिए, उसको पेशेंट की पल्स रेट चेक करनी चाहिए। इन द केस इज अनमैनेजेबल शिफ्ट हिम इमीडिएटली टू द नियर बी हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम, ठीक है। हाँ बेटा। हाँ जी। अब आ रही है। हाँ, बीच बीच में वो नेटवर्क के इश्यूज हो रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए जब हेमरेज हो जाए, तो मैं आपको बताया है, बताना सिल्की क्या क्या देना चाहिए हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ हेमरेज। नोज से नहीं, अगर हाथ से हो रही है तो हाथ से हो रही है, ठीक है। अगर हमारे हाथ से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें हाँ, पेशेंट को, हाँ। और अगर हम सिचुएशन को क्या नहीं कर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें जो पेशेंट है उसको मतलब इमीडिएटली हमें शिफ्ट कर देना चाहिए हॉस्पिटल में, ठीक है। यही तो हेमरेज। उसके बाद आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर तो सबको पता होगा ना, क्या होता है फ्रैक्चर, बोलिए। व्हाट इज फ्रैक्चर, FRACTURES, फ्रैक्चर्स।
ब्रेकेज ऑफ बोन, ठीक है, हमारी हड्डी का टूटना कहीं से, कभी कभी क्या होता है हमारी हाथ में थोड़ी सी हड्डी टूटी, ठीक है, या कभी एक हाथ की पूरी हड्डी टूटना, जगह जगह से टूटना, या कभी होता है कि थोड़ा सा बाल आना, ठीक है, बोलते हैं ना ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं, थोड़ा सा बाल आया है, तो इन सबको फ्रैक्चर बोलते हैं, मतलब कि ब्रेकेज ऑफ बोन, हड्डी का टूटना। द ब्रेकेज ऑफ बोन इज नॉन एज फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर कैन अकर ड्यूरिंग एक्सीडेंट वेयर बोन्स में ब्रेक और में डिस्प्लेस फ्रॉम द जॉइंट्स डिसलोकेशन। द फ्रैक्चर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। फ्रैक्चर क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सीडेंट हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है जो हमारी बोन है वो डिस्प्लेस हो जाती है अपनी जगह से, ठीक है। और फ्रैक्चर 3 टाइप्स का होता है, फर्स्ट होता है सिंपल फ्रैक्चर, सेकंड कंपाउंड फ्रैक्चर, और थर्ड इज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। जो हमारा सिंपल फ्रैक्चर होता है इसमें क्लोज फ्रैक्चर भी बोलते हैं हम इसको, सिंपल फ्रैक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज फ्रैक्चर। इन सिंपल फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन बट देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन। इसमें क्या होती है, जो हमारी हड्डी है ना वो टूट जाती है, लेकिन हमारी स्किन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारी जो स्किन है वो ऐसी की एज इट इज रहती है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं आती। ये होता है हमारा सिंपल फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर इज बोन इज ब्रोकन, इसमें क्या होता है हमारी हड्डी टूटती है, एंड देयर इज एन ओपन वाउंड इन द सॉफ्ट टिश्यू। और जो हमारे हाथ की जो ऊपर की लेयर होती है, हाथ पैर जहाँ की भी टूटता है, तो क्या होता है बाउंड होते हैं, जख्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जख्म भी हो जाता है ऊपर सॉफ्ट टिश्यू में एंड द स्किन। और समटाइम्स अ बोन में प्रोट्रूड आउट थ्रू एंड सच एंड वाउंड, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर आर मोर सीरियस देन सिंपल फ्रैक्चर। जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा सीरियस होता है, किससे, सिंपल फ्रैक्चर से। दे यूजुअली इन्वॉल्व एक्सटेंसिव डैमेज टू द टिश्यूज एंड मे बिकम इन्फेक्टेड, ठीक है। ये हमारे टिश्यूज को क्या कर सकता है, रप्चर कर सकता है, ये हमारे लिए डैमेज कर सकता है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, डेंजरस, हार्मफुल, मतलब क्या करेगा, शो होगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होगा, इन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर देयर इज एन इंजरी टू ब्लड वेसल्स, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड जो फ्रैक्चर है उसमें क्या होगा, इंजरी होगी ब्लड वेसल्स में, और एनी अदर वाइटल ऑर्गन लाइक जैसे ब्रेन, लंग्स और स्प्लीन एक्सेट्रा, इसमें भी हमारी जो इंजरी हो सकती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। ये होता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। क्या होता है फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या होता है, हमारी हड्डी का टूटना, ठीक है। ब्रेकेज ऑफ अवर बोन इज ऑल्सो कॉल्ड इज नॉन एज फ्रैक्चर, ठीक है। Fractures are of 3 types. First is simple fracture, second is compound fracture, and third is complicated fracture. Simple fracture को हम close fracture भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हमारी हड्डी टूटती है लेकिन स्किन में कोई फर्क नहीं आता। कंपाउंड फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं, और इसमें हमारी हड्डी तो टूटती है एज वेल एज हमारी स्किन में भी वाउंड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ठीक है, शो होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है, ये हमारे क्या करता है, जो हमारी इसमें क्या होता है, इंजरी हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स में, जैसे कि ब्रेन, लंग्स और स्प्लीन एक्सेट्रा, इसमें भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या हो गए, कि पेन एट और नियर द साइट ऑफ द फ्रैक्चर, जहाँ फ्रैक्चर हो रखा है उसके आसपास हमारे क्या होगा, दर्द होगा। टेंडरनेस और पेन ओवर द अफेक्टेड एरिया ऑन अप्लाइंग प्रेशर, अगर हम उस पर जबरदस्ती जोर लगाएंगे तब भी हमारे दर्द होगा महसूस, ठीक है। स्वेलिंग आ जाएगी फ्रैक्चर में, जहाँ फ्रैक्चर हो रखा है वहाँ क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। और देयर मे बी डिफॉर्मिटी, द पेशेंट इज अनेबल टू मूव द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है। जहाँ हमारे फ्रैक्चर हो रखा है, हमारे हाथ में हो रखा है, तो मैं उसको मूव करने में क्या करूँगी, डिफिकल्टी फील करूँगी, ठीक है। मेरे हाथ में हो रखा है या पैर में हो रखा है, तो हम उसको उठाने में भी बहुत ज़्यादा हमारे दुख होगा, दर्द होगा, ठीक है, डिफिकल्टी होगी। अननेचुरल मूवमेंट्स जैसे कि मे बी फेल्ट और हेयर्ड व्हेन वन एंड ऑफ द ब्रोकन बोन मूव्स अगेंस्ट द अदर, अ पेकुलर साउंड इज हेयर्ड व्हिच इज नोन एज अ क्रैपिट। जैसे कि कभी कभी हमें साउंड भी मतलब हेयर होता है, ठीक है, जैसे कि हमने पैर उठाया तो हमें आवाज़ आई, हाथ उठाया तो आवाज़ आई, ये भी हमें होता है, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स थे। अब इसके बाद हम नारे इसके जो जनरल फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, अगर कोई फ्रैक्चर, कोई भी टाइप का फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना चाहिए, इमीडिएटली कंट्रोल ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर बैंडेज, हमें जल्दी से जल्दी हमें ब्लीडिंग को रोकना चाहिए। कवर ऑल द वाउंड्स विद स्टेराइल ड्रेसिंग, ठीक है, जितने भी हमारे वाउंड्स हैं उसको हमें स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर कर लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए। डो नॉट मूव फ्रैक्चर पार्ट अनलेस नेसेसरी, जब जरूरत ना हो तो हमें उस पार्ट को जहाँ फ्रैक्चर हो रखा है मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। डो नॉट गिव एनीथिंग orally टू द पेशेंट बिकॉज एमरजेंसी ऑपरेशन में भी रिक्वायर्ड, इसमें क्या होती है, इमरजेंसी ही रिक्वायर्ड होती है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, पेशेंट को कोई भी दवाई मतलब पिलानी नहीं चाहिए, orally देना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। कीप द पेशेंट वार्म, जो पेशेंट है उसको हमें वार्म रखना चाहिए। ट्रीट द शॉक इफ नेसेसरी, हमें शॉक को क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट इलाज देना चाहिए अगर जरूरत लगे तो, ठीक है। अरेंज टू शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, और जल्दी से जल्दी हमें इसमें पेशेंट को शिफ्ट कर देना चाहिए अस्पताल में, ठीक है।
एनाल्जेसिक्स में बी गिवन इफ द पेशेंट इज हैविंग पेन, अगर पेशेंट को क्या है, दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं। ठीक है, आया समझ श्वेता? क्लियर? व्हाट इज फ्रैक्चर? गुड। हाँ ठीक है, क्लियर है ना सबको हेमरेज और फ्रैक्चर? हेमा आप बताओ इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं फ्रैक्चर के? जैसे मैं बोलती हूँ ना चिल्ला चिल्ला के, वैसे ही बताओ आप भी, इतना स्लो मत बोलो। गुड। हाँ जी। हम्म। डिफिकल्टी इन मूविंग। हाँ जी, नेक्स्ट। कोई और बताएगा? अंग्रेज आप बताओ, इसमें हमें फर्स्ट एड क्या देने चाहिए इफ द पर्सन हैविंग फ्रैक्चर? किसी भी पर्सन को, पेशेंट को क्या है, फ्रैक्चर है, तो इसमें हमें क्या देने चाहिए फर्स्ट एड? हाँ जी। और मैंने बताया है ना, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है ओपन फ्रैक्चर। तो जैसे क्या होता है कि हमारे हाथ में क्या हुआ है, चोट लगी। कभी कभी हमारे घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं बस बाहर ही तो तुम्हारे दर्द हो रहा है, इस पे घर पे पट्टी लगा देते, लेकिन हमारे अंदर से दुखता है, फिर हमारा एक्सरा होता है, फिर हमें पता लगता है कि वो अंदर भी फ्रैक्चर आ रखा है। ठीक है, तब ब्लीडिंग होती है, तब बाउंस होने स्टार्ट हो जाता है ना हमारे हाथ में। तब एक तो सिंपल फ्रैक्चर है कि हमें पता लगा इस हाथ में हमारे फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या है कि इसके साथ साथ, फ्रैक्चर के साथ साथ हमारे जख्म बन जाएगा, ऊपर से खरोच आ जाएगी या फिर बाउंस होने शुरू हो जाएंगे। ये है। आया समझ अंकुश? ठीक है। हाँ बेटा बताओ। बोलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी तो ऐसे है ना, विदाउट हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन से हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो इट में भी डेंजरस, हमारी हेल्थ के लिए वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, डेंजरस शो करेगा। ऐसे हमें खुद से कोई भी मेडिसिन टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। अगर कम हमें दर्द है या बुखार है, फीवर है, तो कभी कभी बहुत ही रेयरली हमें अपने आप से दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसे हमें कोई भी विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन से हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। हम्म। फिर आता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है RESUSCITATION, रिससिटेशन। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी, अगर हमें क्या हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में, रिससिटेशन मतलब होता है कि पुनर्जन्म। ठीक है, जैसे कि हम माउथ टू माउथ, माउथ टू नोज क्या करते हैं, सांस दिलाते हैं जबरदस्ती फोर्स करके, उसे हम बोलते हैं रिससिटेशन। ठीक है, जैसे कि कितने टाइप्स का होता है, क्लियरेंस ऑफ एयरवे, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, कार्डिक मसाज। इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देते हैं पेशेंट को। ठीक है, माउथ टू माउथ रिससिटेशन देते हैं। कैसे करते हैं, माउथ से माउथ में देयर आर सेवरल मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। जब आर्टिफिशियल सांस दिला रहे हैं उसके काफी टाइप्स होते हैं, जैसे बाय माउथ टू माउथ मेथड इज कंसिडर्ड इफेक्टिव एंड इजीएस्ट मेथड टू बी यूज्ड। ड्यूरिंग दिस मेथड एयर इज ब्लोन फ्रॉम द माउथ ऑफ फर्स्ट एयर टू द माउथ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्लेस द पेशेंट हॉरिजेंटली ऑन हिज बैक ऑन अ हार्ड फ्लैट सरफेस। ठीक है, किसी हार्ड फ्लैट सरफेस पे हम पेशेंट को क्या करेंगे, लेटाएंगे और उसको हॉरिजेंटली लिटा देंगे। ठीक है, लूजन क्लॉथिंग अराउंड हिज नेक एंड रिमूव एनी आर्टिफिशियल टीथ। ठीक है, अगर उसको आर्टिफिशियल टीथ है वो भी रिमूव कर देंगे, और उसको कैसे करेंगे, लूज क्लॉथ कर देंगे उसके। ठीक है, फिर करेंगे क्लियर द एयर विद द हैंडकरचीफ, जो हवा है उसको हैंडकरचीफ से हमें क्लियर करेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माउथ टू बी विक्टम should be turned to our side as to prevent entry of the particles into the respiratory tract। ठीक है, कि माउथ टू माउथ हमें रेस्पिरेशन देना, उसके मैं आपको नोट सेंड करूंगी, देख लेना कैसे देते हैं। ठीक है,
ठीक है ना। उसमें और इसमें दूसरे कैसे माउथ टू नोज रेस्पिरेशन देते हैं। फिर आता है आपका, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी इसमें, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, सो आई विल सेंड यू नोट्स, ठीक है। एक होता है हमारा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, कार्डियो मतलब कौन होते हैं, जो दिल के डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। हार्ट डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो कार्डियक मसाज मतलब कि दिल के एरिया के आसपास की मसाज करना। इफ द हार्ट स्टॉप बीटिंग, अगर हमारा जो दिल है वो धड़कना शुरू बंद हो जाए, इफ हमारा हार्ट जो है हमारा बीट करना क्या हो जाए, बंद हो जाए, विच कैन बी डायग्नोज बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फेलियर टू फील द पल्स। पल्स क्या होती है हमारे, मतलब चलती नहीं है, ठीक है, एट द रिस्ट और इन द नेक, या हमारे हाथ की, कार्डियक मसाज शुड बी स्टार्टेड। तो हमें क्या देना चाहिए, कार्डियक मसाज देना चाहिए एट वंस रिवाइव द हार्ट बीट, क्योंकि हार्ट बीट चलाने के लिए। सो एज टू सर्कुलेट द ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन, तो ताकि हमारा जो खून है वो पूरे बॉडी पार्ट में जा सके और ब्रेन तक पहुंच सके, ठीक है। रिससिटेशन क्या होता है बताया था ना मैंने। Resuscitation is the process of maintaining the exchange of gases in the lungs through artificial respiration and revival of heart activity through resuscitation method. Resuscitation method क्या होता है कि हमें एक्सचेंज करना गैसेस का, ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू, जैसे कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे दी हमने, या फिर माउथ टू नोज रेस्पिरेशन दे दी, ठीक है। अगर माउथ टू माउथ हमारा रेस्पिरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, पर्सन क्या नहीं बोल नहीं पा रहा, अनेबल टू स्पीक और देख नहीं पा रहा, मुंह नहीं खोल पा रहा, तो फिर हमें क्या देनी पड़ती है, माउथ टू नोज रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, क्या होता है रिससिटेशन मतलब मेंटेनिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हमारी एयर है उसको पास कराना, ठीक है, थ्रू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। टेक्निक्स क्या होती है कार्डियक मसाज की, प्लेस द विक्टिम हॉरिजेंटली, जो विक्टिम है पर्सन मतलब पेशेंट है उसको हम हॉरिजेंटली लिटा देंगे, सरफेस विद फेस इन द अपवर्ड पोजीशन, kneel on the side of the chest of the victim, place the right hand 2 fingers above the lower end of the sternum। उसको हम लेटाने के बाद ना उसको लेटा देंगे और एक हाथ हम ना उसके सर के नीचे रखेंगे और उसका जो चेस्ट है एरिया दबाएंगे और एक क्या करेगा, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देगा, ठीक है। ये है बस इसका कार्डियक मसाज का टेक्निक, आई समझ। हाँ टाइम होता है, 4 सेकेंड या 4 मिनट्स तक हम इसको देते हैं, ठीक है। और इसको ना हम रिपीट करते रहते हैं, रिपीट द साइकिल 60 to 70 टाइम्स, 60 से 70 बार हमें इसको करना चाहिए बड़ों में। इट शुड बी कॉन्टिन्यूस साइकिल विदाउट रिमूविंग द हैंड फ्रॉम द पोजीशन, जहाँ हमारा हाथ रखा है, यहाँ रखा है ना हमारा हाथ, इसी हमें हाथ हटाए बिना हमें उसको 60 से 70 टाइम्स उसको हमें करते रहना चाहिए, अगर वो बड़ा इंसान है तो, ठीक है। इफ द ब्रीथिंग एंड हार्ट बीटिंग बोथ आर प्रेजेंट एब्सेंट, अगर ब्रीथिंग भी और हार्ट बीटिंग भी मतलब सांस भी हमारी रुक गई है और हमारा दिल धड़कना भी क्या है, बंद हो गया, एब्सेंट है, देन यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। उसमें हमें क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे देनी चाहिए, एक्सटर्नल कार्डिक मसाज, ऊपर से उसके कार्डिक मसाज भी देनी चाहिए इन रिदमिक मैनर। इफ यू आर अलोन परफॉर्मिंग सीपीआर देन गिव 15 हार्ट कंप्रेशन, अगर हम अकेले हैं देते हुए सीपीआर देते हुए, सीपीआर क्या है बताओ, क्या, यस यस रिससिटेशन, हाँ सीपीआर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो हमें सीपीआर देना चाहिए, अगर हम अकेले हैं तो हमें क्या 15 हार्ट कंप्रेशन देने चाहिए। रश टू द हेड साइड एंड गिव 2 माउथ थ्रू माउथ ब्रीथिंग, ठीक है, माउथ से माउथ ब्रीथिंग देनी चाहिए हमें उसको। गेट बैक टू द हार्ट एंड अगेन गिव 15 कंप्रेशन, फिर उसके बाद फिर दोबारा हमें यही सब रिपीट करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी अभी कौन आ रहे हैं, ये 12:30 हो चुके हैं, आदित्य सैनी, क्या टाइमिंग है आपकी क्लास का, ऐसे डिस्टर्ब होते हैं बेटा। ठीक है, इसको हम साइकिल को बार बार रिपीट कर देना, करता रहना चाहिए जब तक हमारी सांस नहीं चलेगी, ठीक है, और सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी और हार्ट बीट नहीं आएगी, तो सीपीआर मेथड को हमें रिपीट करते रहना चाहिए, ठीक है। और इफ ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव फॉलोइंग साइंस विल अपीयर, अगर जो हमारे ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं इफेक्ट कर रहा है तो कलर ऑफ द फेस एंड स्किन विल बिकम नॉर्मल, जो हमारी कलर है स्किन का और फेस का वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। प्यूपिल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, जो प्यूपिल है हमारी आइज की वो कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पल्सेशन एंड हार्ट बीटिंग विल बी फेल्ट, फिर हमें जो हमारा पल्स रेट है धड़कन और ये हमें क्या हो जाएगी, सुननी शुरू हो जाएगी, ठीक है, हमारी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी।
आया समझ? तो आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा तो सब एक बार रिपीट कर दो, जो बच्चे अब आए हैं उनके लिए हो जाएगा यूजफुल। ठीक है, आज आपका जो 4th यूनिट था फर्स्ट एड फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। ठीक है, उससे पहले हम आज रिपीट कर लेते हैं, व्हाट इज हेमरेज, क्या होता है हेमरेज? क्या होता है हेमरेज? हाँ जी, कफिंग के साथ, खांसी के साथ अगर हमारे खून आ रहा है, ठीक है, खांसी के साथ अगर हमें खून आ रहा है तो हमारे क्या है, दैट मीन्स हमारे जो लंग्स है वो क्या है, रप्चर हो चुके हैं। ठीक है, और अगर हमारा यूरिन, वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, ठीक है। अब श्वेता बताएगी व्हाट इज फ्रैक्चर। श्वेता आप बताओ फ्रैक्चर क्या होता है? बोलो। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या होता है? ठीक है, क्लियर है ना सबको? और बॉयज आपको क्लियर है ना सब? एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क टू मी फ्रैंकली, ओके? कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं फ्रैंकली, विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ हाँ पूछो। हाँ हाँ बोलो, पूछो।
हेमरेज होता है हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में कहीं से भी ब्लड का लॉस होना, ठीक है, इट्स लॉस ऑफ अवर बॉडी, चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट से हो सकता है या फिर इंटरनल पार्ट से। कभी कभी हम गिरते हैं तो क्या होता है, हमारे खून निकल जाते हैं हमारे हाथ में, पैर में, ठीक है, वो ऊपर ही होता है मतलब, ठीक है, तो वो क्या होता है एक्सटर्नल ब्लीडिंग। लेकिन कभी कभी हमारे कोई एक्सीडेंट हुआ या हमने ज़्यादा टेंशन ले ली, कुछ भी सोच लिया, तो हमारे क्या होती है ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट में, या फिर जैसे कि हमारे ब्रेन में हो गई, या हमने कुछ उल्टा खा लिया, या यूरिन के थ्रू हो गई, ठीक है। और कभी कभी किसी को टीबी होती है या फिर लंग्स खराब रहते हैं, तो उसको कफ के थ्रू क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो मतलब कि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े में क्या है, रप्चर हो चुके हैं, ठीक है। और अगर हमारे यूरिन से हमारी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारा जो यूरिनाइटल ट्रैक्ट है वो रप्चर हो चुका है, ठीक है। अगर हमारे और भी कहीं से स्टूल से हो रही है, तो हमारे इंटेस्टाइन क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, तो हमें ऐसे पता लगता है। और हमें दो टाइप्स का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि बॉडी के अंदर हमारे ब्लीडिंग होना, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड अवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के बाहर, ठीक है। जैसे कि हाथ में हमें साफ दिख रहा है, हमारे नाइफ लगे, हमारे खून निकला, तो ये क्या है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। कभी और लेकिन अगर अंदर अंदर हो रही है, इनसाइड द बॉडी, ब्लड वेसल्स में हो रही है, तो वो इंटरनल होगा हेमरेज, ठीक है। समझ आ गई श्वेता? ठीक है, आई विल सेंड यू नोट्स, ठीक है, मैं नोट सेंड कर दूंगी आफ्टर लेक्चर, और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना बेटा। कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं नोट्स आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश में सेंड कर दूंगी, ठीक है ना। अटेंडेंस में लगा रही हूँ लेक्चर के बाद, ठीक है, अभी कोई लेफ्ट नहीं करेंगे, मैं एक बार रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू क्लास।